ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है वैसे वैसे ही मच्छर का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और इसके लिए कुछ भी उपाय कर लीजिए कारगर नहीं होता है। और आजकल मार्केट में जो लिक्विड आता है या कॉयल आता है या स्किन पर लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों का यूज मत कीजिए। तो आज मैं दो बहुत अच्छा देसी तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है और इसका आपके सेहत पर कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, जिसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सारा सामान आपके किचन में होगा, आपके घर में होगा और ये इतना कारगर सिद्ध होगा कि जब भी आप मच्छर से परेशान होंगे तो सबसे पहले इन्हीं टिप्स को याद करेंगे। तो सबसे पहला टिप हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजर, जो शायद आपको भी पता हो और बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में इसका यूज भी किए होंगे। तो अभी आप देखिए, आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ली हूँ हाजमोला की शीशी। तो इसके लिए कोई कांच की शीशी लीजिए और इसमें ध्यान रखिए कि इसका ये जो ढक्कन है ये प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तो इसका ढक्कन टीन का होता है, तो इसी तरह के ढक्कन वाली कोई शीशी हमें चाहिए। अब हमें चाहिए ये नुकीला वाला पेचकस और इसमें हमें छेद करना है। इस तरह से रख के ये हटा देंगे, इसमें इस तरह से लगा रहता है और ये ढक्कन बहुत हल्के टीन का होता है तो बहुत आसानी से छेद हो जाता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 1 टेबल स्पून ये नीम का तेल। तो अभी मैं थोड़ी मात्रा में ही आपको बता रही हूँ, आप अपने घर में और ज़्यादा भी बना सकते हैं। और लगभग 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। अब ये कपूर का 3 टिकिया लेंगे और इसको हम इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल देंगे। कपूर इस तरह से तेल में डालने से जल्दी घुलता नहीं है, तो आप चाहें तो कपूर का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालती हूँ। इससे क्या होता है, पूरा लास्ट तक कपूर की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अभी इसको हम रख देंगे साइड में। अब लेंगे कोई नया या फिर पुराना कपड़ा, फटा है घिसा है तो भी चलेगा। तो मैं छोटा सा टुकड़ा ले ली हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से इसको एकदम टाइट करके रोल करेंगे। पानी लगाने से बहुत अच्छे से ये रोल हो जाता है। अब हथेली पर रखेंगे और थोड़ा सा पानी हथेली में भी लगाएंगे और इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ किनारी पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी और लगा लीजिए और अच्छे से इसको हम रोल कर लेंगे एकदम टाइट करके। ये देखिए, किनारी पर भी ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ भी। तो ये हमारी बन गई बाती। अब ये ढक्कन लेंगे और ढक्कन में जो छेद किए हैं उसमें ये बाती ऐसे डाल देंगे और इधर से पकड़कर इसको खींच लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसको खींचेंगे तो अब नहीं खींच रहा है। तो ये पुराने ज़माने में बहुत यूज होता था, हर घर में रहता था। इसको हम लोग के यहाँ ढिबरी बोला जाता था। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसका यूज किए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इसका यूज किए हैं कि नहीं, और आप यहाँ इसको क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा। तेल को ऐसे कर देंगे जिससे कपड़े की बाती अच्छी तरह से भीग जाए। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये ढिबरी क्यों बनाई हूँ। तो इसको मैं क्यों बनाई हूँ अभी वीडियो में आगे बताऊँगी। तो ये देखिए, तेल यहाँ तक आ गया है, आपको दिख रहा होगा कपड़ा थोड़ा गीला हो गया है। तो जो लंबी बाती है, जो थोड़ा पतला कपड़ा है, इसको हम कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए, इसको मैं कट करके हटा दी हूँ। तो ये देखिए, कपड़े की बाती अच्छे से भीग चुकी है। अब इसको मैं जला कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जब आप इस ढिबरी को जलाएंगे तो ये बिल्कुल सेफ है। वैसे हम चाहें तो मिट्टी का दिया लेकर उसमें भी, जैसे दिवाली में दिया जलाते हैं उस तरह से भी दिया जलाकर रख सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि कभी कभी बच्चे उसको छू लेते हैं या फिर इधर उधर कहीं लुढ़क जाता है तो दिया गिर जाता है, तो आग लगने का डर होता है। और ये ढिबरी बिल्कुल सेफ है। और बच्चों का डर है तो ऊपर कहीं रख दीजिए, चाहे किसी कोने में रख दीजिए, जहाँ पर बच्चे ना छुएं, जहाँ पर कपड़ा ना हो और जहाँ पर लकड़ी का या फिर कागज का कोई सामान ना हो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आग लगने का डर ना हो वहाँ पर आप इस ढिबरी को रख दीजिए। और ढिबरी का ये भी फायदा है कि इसमें जो तेल हम डाले हैं वो धीरे धीरे खत्म होगा। अगर हम दिया में यही बाती बनाकर रखते तो तेल जल्दी खत्म होता है।
तो इस तरह से आप भी ढिबरी बनाकर इसमें ये तेल और कपूर डालकर मच्छर को भगा सकते हैं। इसको पूरी रात ऐसे जलने दीजिए। रात भर आपके पास या आपके घर में मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे। और इसको अगर आप और ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं कि बिल्कुल गिरने का डर ना हो, तो जो लैंप या लालटेन का शीशा आता है उसको इसके ऊपर रख दीजिए, तो इसके बिल्कुल गिरने का डर नहीं होगा। बस बच्चों से आप दूर रखिए। तो गर्मी हो या सर्दी, अगर आप भी मच्छर से परेशान हैं तो ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टिप के लिए हमें कोई चाहिए इस तरह की डिब्बी जिसका यूज आपको दोबारा नहीं करना हो, मतलब कि इसको फेंक देना हो। तो ये हींग की डिब्बी है और हींग खत्म हो गया है तो मैं इसी को ली हूँ। आप चाहे तो कोई पुरानी डिब्बी या कोई शीशी ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो डिस्पोजल का कप या फिर मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। स्टील का या फिर घर में जो भी आप यूज करते हैं बर्तन, बस वो बर्तन नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत दिनों तक आपका वो बर्तन यूज करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसको कितना भी आप साफ कर लीजिए थोड़ी बहुत खुशबू आएगी ही। तो मैं ये पुरानी डिब्बी ली हूँ, इसका यूज नहीं करना है क्योंकि हींग खत्म हो चुका है, इसको मुझे फेंकना है, तो इसलिए मैं इसी डिब्बी को ली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए तेज पत्ता। तेज पत्ता लेते समय ये ध्यान रखिए कि इसमें से खुशबू अच्छी आए, बहुत ज़्यादा पुराना तेज पत्ता ना हो। और दूसरी चीज़ है कपूर। तो अगर आपको खुला हुआ कपूर मिल रहा है, जो इतने बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, पतले पतले टुकड़ों में, वो मिल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं है तो फिर टिकिए वाली कपूर भी ले सकते हैं। और कपूर लेते समय भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा दिन पुराना कपूर ना हो, जिसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, वही वाला कपूर लीजिए। तो ये हो गया कपूर। और इसके बाद हमें चाहिए नीम का तेल। तो ये नीम का तेल मैं बनाई थी, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि ये नीम का तेल मैं घर में ही बनाई हूँ। बाकी का तेल मैं बहुत सारी चीज़ों में ख़त्म कर चुकी हूँ, आपको वीडियो भी 1-2 डाली हूँ। और इतना तेल ये बचा हुआ है तो हम इसका यूज करेंगे। तो इसमें भी डाल देंगे थोड़ा सा नीम का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल, या फिर आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना लीजिएगा। अब इसमें एक टिकिया ये कपूर का डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, आप चाहे तो कपूर का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से आप ये तेल बनाकर रख लीजिए, इसका यूज महीनों कर सकते हैं। तो अब इसका यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए या मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लीजिए। तो मेरे पास ये पुराना दिया रखा था तो मैं इसी को ले रही हूँ। अब लेंगे 2 तेज पत्ता, इसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब ये थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, बस थोड़ी सी महक आती रहती है हाथ से। तो आप चाहे तो हाथ से मिला लीजिए या कोई लकड़ी या कोई पुराना चम्मच है उससे मिला लीजिए। मेरे पास ये पुराना चाकू है तो मैं इसी से मिला ले रही हूँ। तो बस पत्ते के सारे टुकड़ों पर तेल अच्छे से लग चुका है। अब इसको हम जला देंगे। तो इसको आप किसी भी कमरे में रख दीजिए, जिस कमरे में ज़्यादा मच्छर हो वहाँ पर रख दीजिए। और या तो बड़ा सा हॉल है तो हॉल में रख दीजिए, सारे मच्छर भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको आपको बार बार जलाना पड़ेगा, बस शाम के टाइम आप इसको एक बार जला दीजिए। बस इसको रखने के लिए ध्यान रखिए कि घर का मेन डोर बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर मच्छर आते रहेंगे जाते रहेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेन डोर बंद कर दीजिए, जिससे इसका जो धुआं निकल रहा है वो घर से बाहर न जाने पाए। या बाकी के खिड़की दरवाजे हैं तो उसको भी बंद करके फिर आप इसको जलाइए, जिससे इसका जो धुआं है वो घर के कोने कोने में चला जाए। तो मच्छरों से बचने के लिए ये टिप भी बहुत यूजफुल है और इसका भी हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको आप ज़रूर अपनाइए, ये बिल्कुल देसी तरीका है, इससे आपकी फैमिली में किसी को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।